आखिरी दिन का ब्रेकफास्ट करके, आखिरी दिन इस होटल को देख के, डे 3 3 दिन दानांग में ख़त्म करके डे 4 की शुरुआत करके मैं निकल रहा हूँ आज दानांग से। इट्स बीन अ वंडरफुल 3 days इन दिस इनक्रेडिबल मैरियट दानांग नॉनूक विलाज रिजॉर्ट। और मेरी टैक्सी आ चुकी है, ग्रैब से मैंने टैक्सी बुक कर ली है। 1,93,000 डोंग, अराउंड 700 रुपये की टैक्सी पड़ रही है। 600 रुपये, 650 मान लीजिए आप। यहाँ से एयरपोर्ट इज़ अराउंड 13 किलोमीटर आई सपोज, तो 13 किलोमीटर की 600 रुपये। ग्रैब सस्ती भी नहीं है, महंगी तो ऑफ कोर्स नहीं है, डिसेंट इनफ प्राइजेस हैं ग्रैब के यहाँ पे। बस यही है, नाश्ता कर लिया है, एक फ़ोटो सेशन बाहर करके, एंड आई एम हेडिंग ऑफ टू दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू कैच माई फ्लाइट टू हानोई। तो बीच रास्ते ही उतर जाते होंगे। 50 पे चला रहा है। कैमरे लगे होंगे? कुछ नहीं लगा, कोई कैमरा तो फिर कैसे ट्रेस कर रहे हैं? साढ़े 9 बज रहे हैं सुबह के। चेक इन सिक्योरिटी करके मैं इस वक्त एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का। एक्चुअली यहाँ ना इस फ़्लाइट का थोड़ा सा सीन है। कल जो ये फ़्लाइट गई है, जो मेरी फ़्लाइट अभी है, 10:15 की सुबह फ़्लाइट ये गई है कल 2:45 बजे। जबकि कल तो दानांग में मौसम का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट 2:45 बजे दोपहर में गई है। आज अभी इसका कोई भरोसा नहीं है मुझे कि मतलब कुछ अता पता नहीं है एक्चुअली। इसमें ना पहले से शेड्यूल आता नहीं है कि कौन सा एयरक्राफ्ट असाइंड है, कौन सा नहीं है। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये पता ही नहीं है कब जाएगी। मैं तो वेट कर रहा हूँ, बस ये मना रहा हूँ कि लेट ना हो। एक्चुअली आपको पता है, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, टाइफून आया हुआ था जो कि वियतनाम से गुजर के आगे ईस्ट वियतनाम सी से और आगे गया, और काफ़ी तगड़ा टाइफून रगासा, हाँ रगासा आया हुआ था। तो उसका इफ़ेक्ट अभी भी वियतनाम में ठीक ठाक चल रहा था। तो जिस दिन मैं आया हूँ यहाँ पर, कहानी तो मैंने आपको बताई मेरे साथ क्या हुआ था। भयानक मौसम ख़राब था, तो चल रहा है उसका इफ़ेक्ट, बट पता नहीं क्यों अभी मुझे नहीं पता मेरी फ़्लाइट कब जाएगी। फ़िलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, और बस यही है। बाकी दानांग का जो टूर रहा है वो बहुत 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 अच्छा रहा मेरा दानांग का टूर। मतलब मज़ा आ गया। इट्स दे यू नो इट वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 3 days दैट आई हैव एवर स्पेंट एनीवेयर आउटसाइड इंडिया। बहुत शांत कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इट्स लाइक समथिंग इक्विवेलेंट टू इंडोनेशिया। बहुत काइंड एंड हम्बल पीपल, एंड ऑल्सो यहाँ पे ना गाड़ियों की स्पीड लिमिट है। शहर के अंदर दानांग में 40 पे गाड़ी चलती है। लिटरली हम अपने होटल से एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 40 पे आए हैं, 13-14 किलोमीटर के डिस्टेंस में। 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाते हैं। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस इंडियंस, बट इट्स वेरी गुड अगर आप उसको जनरल सेंस में सोचे तो। दैट्स जस्ट 40 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज़ टर्मिनल 1 ऑफ दानांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई लकीली बिल्कुल ऑन टाइम बोर्डिंग हो गई है। इट्स 10:15, 10 मिनट में मैं टेक ऑफ कर जाऊँगा, थैंक गॉड। वियतनाम की कैपिटल और सेकंड लार्जेस्ट सिटी हानोई से आपका स्वागत है। ऑन टाइम पहुंच चुका हूं, एकदम ऑन टाइम। दिस इज़ नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हानोई। बैग कलेक्ट करके ग्रैब से कैब बुक करके, जी हाँ नाइस राइमिंग, ग्रैब से कैब बुक करके मुझे पहुंचना है अपने अपार्टमेंट। रिजॉर्ट होटल रिजॉर्ट एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। यहाँ मैंने 2 नाइट्स का, वी आर स्टेइंग हियर फॉर 2 nights, 2 नाइट्स का अपार्टमेंट किया हुआ है। एयरपोर्ट से 27 किलोमीटर्स दूर है, और ग्रैब की एक छोटी टैक्सी अराउंड 800 रुपये से 850 रुपये के आसपास आएगी इंडियन रुपीज़। डोंग में बात करें तो 2,70,000 वियतनामीज़ डोंग की
छोटी टैक्सी आएगी। बड़े में हम एक साथ सब नहीं आ पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो 2 छोटी करनी पड़ेंगी। तो 1600-1700 रुपये लगेंगे 27 किलोमीटर्स के, विच इज़ नॉट चीप बट नॉट एक्सपेंसिव टू, अगर हम दुबई और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो। भाई 15 मिनट बाद बैगेज बेल्ट चालू हुई है, 15 मिनट्स अब जाके, अभी तो 10-15 ब्रीफकेस आए हैं, बस 15 मिनट से खड़े हैं हम। क्या कर रहे हैं? हैनोई सिटी सेंटर में आ चुका हूँ। दिस इज़ माई अपार्टमेंट बिल्डिंग। अंदर से अभी दिखाऊंगा। 1 घंटा 15 मिनट लगे एयरपोर्ट से आने में। ठीक ठाक ट्रैफिक था एक्चुअली, और आपने देखा होगा जब मैं लैंड कर रहा था ना, तो जगह जगह पर पानी भरा हुआ था, बिकॉज हैनोई में काफ़ी बारिश हुई है तो पानी बहुत भरा है, उसी वजह से मेनली ट्रैफिक भी था। दिस इज़ हाई बासुंग रीजन ऑफ हैनोई। सिटी सेंटर है बिल्कुल। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू द मार्ट बिकॉज भूख लग रही बहुत तेज़। अपार्टमेंट में रुका हूँ तो खाना अब अपना ही बनाना है। रिजॉर्ट में पिज़्ज़ा बर्गर खा के भाई 3 दिन दानांग में भयानक हाल हो चुका है। अंदर जाके अभी दिखाता हूँ। एक्चुअली गाना बज रहा है तो वो कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाएंगे, तो दिखाता हूँ। कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, रेट वेट वो गाने की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ अंदर। दिस इज़ हाई बासुंग एरिया ऑफ हैनोई। हमें ये देखना गोभी कितने रुपए किलो है। क्या कर रहा है तुम? सब्जी बना रहे हैं। ग्रोसरीज़ लेके आ गया हूँ अपने अपार्टमेंट। अब आपको मैं अपार्टमेंट अंदर से दिखाता हूँ। घर का खाना है भाई, देसी खाना है बिल्कुल। 2 दिन प्रॉपर सोच रखा है। इंडियन खाना है, कुछ भी कॉन्टिनेंटल, इटालियन, अमेरिकन नहीं खाना है। लेट्स गो इनसाइड द अपार्टमेंट। ये छोटा सा रिसेप्शन है सामने, देखा होगा आपने, लोग खड़े हुए हैं चेक इन के लिए। छोटा सा चेक इन रिसेप्शन, यहीं से मैंने भी किया था। एंड दिस इज़ दी एलिवेटर। 3rd फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, और जैसे ही लिफ्ट खुलेगी ये मेरा पूरा फ्लोर। सबसे पहले हम लेफ़्ट में चलेंगे तो 2 रूम्स हैं इधर उधर। दिस इज़ 1 रूम विद अ क्वीन बेड, अलमीरा, प्रॉपर वर्किंग स्टेशन, एवरीथिंग। सामने ही दूसरा रूम, सेम ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल ही सेम, ऑलमोस्टली क्या, अलमीरा। ये सेंटर वॉशरूम, टॉयलेटरीज वगैरह सब दिए हैं, इनफैक्ट हैंड टॉवल्स भी हैं। टॉयलेट एरिया शावर एरिया। और इधर है लिविंग रूम एंड मास्टर बेडरूम। शू रैक दिए भाई, प्रॉपर शू रैक। शाम के बज चुके हैं 6:10 और मैं 15 से 17 मिनट की वॉक करके बेहतरीन आधे घंटे की नैप लेके पहुंच गया हूं विनकॉम सेंटर। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर इस वक्त स्ट्रीट का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेड़ों पे तो लाइटिंग कर रखी है, लुक्स अ लिटिल ब्यूटीफुल। और ये है विनकॉम सेंटर। यहाँ विनकॉम के बहुत मॉल्स हैं। इट्स अ बिग ब्रांड एक्चुअली, मॉल्स की बहुत बड़ी ब्रांड है ये। और 6:15 बज रहे हैं शाम के। थोड़ा ह्यूमिड हो रहा है, थोड़ा सा हवा भी है, बट ह्यूमिड ज़्यादा है इस वक्त। और बढ़िया नैप आई थी भाई मुझे, अपनी सब्जी वब्जी खा के, आलू बैगन की, और तगड़ी नींद आई थी। और अभी मॉल में आ गया हूँ। इसके बाद मॉल से मैं जाऊँगा सीधा मसाज कराने, फुट मसाज। ऐसा कुछ माहौल है स्ट्रीट का। थोड़ी गंदगी है हैनोई में, थोड़ी क्या मतलब ठीक ठाक गंदगी है अगर मैं कंपेयर करूँगा उन सारे शहरों से दोबारा। बट अगेन आप मर्सिडीज़ से कंपेयर करेंगे तो हर चीज़ ये एक्सपेक्टेड था, मतलब, बट स्टिल क्लीनर दैन इंडिया। भाई सुपरमार्केट में आया हूँ, विन मार्ट में। विन मार्ट यहाँ की काफ़ी बड़ी ब्रांड है। लुक एट द वेराइटी ऑफ मिल्क्स दे हैव। लुक एट दिस।
मतलब इतने प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के फ्लेवर हैं इतने। ये सब प्रोबायोटिक ड्रिंक्स हैं जो हमारे यहाँ याकुल्ट आता है सिर्फ 1 या 2 फ्लेवर्स में, यहाँ कम से कम 10 फ्लेवर्स हैं फ्लेवर्ड मिल्क्स। क्रीम चीज़, लेज़ के फ्लेवर, गजब भाई, गजब एकदम। इन लोगों का फिल्मों में कोई वो नहीं है, कंट्रीब्यूशन। तुम्हें क्या पता? नहीं है मतलब जबरदस्ती इनकी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। नहीं फिल्म इंडस्ट्री तो है। 7 बज चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट, और मैं अपने स्पा सेंटर पे आ चुका हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं स्पाज हैनोई, ये वाला, इस पे है, बहुत अच्छा बना है भाई अंदर से, नाइस नीट एंड क्लीन। गूगल पे कुछ 2000 रिव्यूज़ थे और 4.8 रेटिंग थी, तो मैंने तुरंत बुक कर लिया। फुट मसाज पर पर्सन 2 लाख डोंग, विच इज़ अराउंड, ये मान लीजिए आप 700 रुपये। तो सेम रेट दानांग में भी था, सेम रेट यहाँ भी मिला। और बस अभी 10 मिनट में मसाज शुरू हो जाएगी। अंदर से मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक सच थिंग्स, थोड़ा मसाज सेंटर प्राइवेट होते हैं, बट बहुत अच्छा है। आप लोग अगर हनोई आएँ तो दिस इज़ अ रिकमेंडेड प्लेस। अभी कराने के बाद बाकी का रिव्यू दे दूँगा। टमाटर में कुछ पराठे मिल जाए तो बेटर है, नहीं तो फिर बेटर चावल और जाना। हाँ और क्या। अगर आपको एक टाइम चावल बनाने हैं, कल बाहर खाना है, तो एक टाइम के लिए चावल पर्याप्त है। हाँ। और अगर 2 टाइम चावल बनाने हैं तब नहीं। ये वही कर लेंगे। लाइट तो आती है। एक बार और बाहर आ गया हूँ भाई ब्रेड लेने। सामने वो अपार्टमेंट है और अपार्टमेंट से जस्ट 100 मीटर से नहीं 50 मीटर वॉकिंग पे ये फल फ्रूट की सब दुकानें। सामने वो दालात मार्ट है। एक ब्रेड और लेनी, ब्रेड कम पड़ गई, ब्रेड हम लाए थे। ग्रॉसरीज़ की अगर मैं रेट आपको बताऊँ, वेरी डिसेंट। गोभी, फूल गोभी, बैंगन, आलू, टमाटर, मक्खन, एक ब्रेड, ये सब मिला के 980 इंडियन रुपीज़ में मिल गया। आप ये मान लीजिए 3 लाख वियतनामीज़ डोंग में सब कुछ मिल गया, जिसमें से मक्खन खाली 90,000 वियतनामीज़ डोंग का था, 85,000। तो रेट्स आर वेरी रीज़नेबल। ये सामने दालात मार्ट है जो बिल्कुल वॉकिंग है, 1 मिनट की वॉक है। यहाँ पे ना गाड़ियाँ रोकते नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। आप क्रॉस करोगे, वो वाले एटिकेट्स तो नहीं मिलते हैं हर जगह जो सिंगापुर और दुबई में है, तो दे डोंट स्टॉप। आपको देख के खुद ही अपने हिसाब से निकलना है। मैं कैमरा बंद करता हूँ 2 मिनट। ये एक ब्रेड लेके आया हूँ मैं, 290 ग्राम है, 17,000 वियतनामीज़ डोंग की, विच इज़ ऑलमोस्ट 60 इंडियन रुपीज़। ब्रेड थोड़ी सी महंगी है, बट अगेन क्वालिटी होती है इनकी। हमारे यहाँ इस तरह की ब्रेड आपको कहीं मिलेगी नहीं। हमारे यहाँ जो मोस्ट प्रीमियम ब्रेड है इंग्लिश ओवन की, वो 250 ग्राम 30 रुपये की आती है। इनकी पैकिंग ही यार इतनी अच्छी होती है कि मतलब क्या ही बोला जाए। बट सब्जियां बहुत रीज़नेबल हैं यार, सब्जियां बहुत रीज़नेबल हैं। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर दैट इज़ सिर्फ 120 रुपये किलो था। हमारे यहाँ भी कभी कभी 140 रुपये किलो पहुँच जाता है। सो इट्स रीज़नेबल। अब मैं खाना खाऊँगा। आलू बैगन बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत भूख लगी भाई। टाइम हो रहा है शाम के 4 और मैं इस छोटे से कमरे में अभी कर रहा हूँ रिलैक्स। एक बेहतरीन, मतलब यहाँ के लिए तो वो बेहतरीन ही थी, चाहे जैसी भी बनी हो। आलू बैगन खा के, और आलू बैगन खाई कैसे मैंने, ब्रेड के साथ। यहाँ पे टोर्टिया रैप नहीं मिले जैसे मैंने तिबिलिसी जॉर्जिया में खाए थे, जिसकी लाइव कुकिंग की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं लाइव फीड में। तो 2 सुपरमार्केट्स में पूछा तो टोर्टिया रैप नहीं थे, तो मैंने ब्रेड ले ली। ब्रेड से आलू बैगन खाई और वो भी अच्छी लगी, और इतनी तेज़ भूख लग रही थी। और भाई पिज़्ज़ा और वो खा के ना एकदम हालत ख़राब हो गई। 3 दिन वियतनाम में एक्चुअली हमने होटल में भी वही सब खाया, क्योंकि होटल में मैंने बताया था आपको सेट मेन्यू था रिजॉर्ट में हमारे, तो उसमें एक आलू गोभी मंगाई थी, वही एक ऑप्शन था, और वो भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टोमेटो था, बहुत टैंगी थी। तो हमने तीनों दिन वही सब खाया है। अभी यहाँ हैनोई में 2 दिन हैं हम, 2 नाइट्स हैं, सारे टाइम सिर्फ इंडियन खाना है। ये सोच रखा है प्रॉपर नॉर्थ इंडियन। एक टाइम घर का, आज रात में भी घर पे ही अपार्टमेंट में ही बनेगा। कल हम बाहर जाएंगे,
टूर है, साइट सीइंग टूर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कल हम बाहर इंडियन रेस्टोरेंट में खाएंगे। आज सब कुछ, आज का डिनर भी घर पे ही है। अभी फ़िलहाल रिलैक्स कर रहा हूँ, थोड़ी देर में जाऊँगा फुट मसाज कराने दोबारा से। दानांग का कोटा पूरा हो गया है, हानोई का बचा हुआ है। फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ आराम। शाम के बज रहे हैं 4, मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है। हाँ, अगर हम बात करें इस अपार्टमेंट के प्राइस की ये अपार्टमेंट्स बाय विट्रीन इसका नाम है, अपार्टमेंट्स बाय विट्रीन। एरिया है हाई बा शुं इस एरिया का नाम है। हानोई का ऑलमोस्ट सेंटर ही है, चारों तरफ मार्केट है। 37,000 में मुझे 2 नाइट्स का ये अपार्टमेंट पड़ा है विद थ्री रूम्स। 3 रूम्स तो क्या, 2 रूम तो बिल्कुल छोटे हैं। सिंगल बेड है, आप ये समझ लीजिए एक इंसान के लिए हैं दोनों रूम्स के बेड। 1 सिंगल बेड है दोनों में, और एक मास्टर बेडरूम है जो मैं आपको सब दिखाई चुका हूँ। तो 37,000 रुपये सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है। जिस हिसाब की क्वालिटी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से अपार्टमेंट बनाया है, क्वालिटी ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी उस हिसाब से अच्छा है। बट सस्ता भी नहीं है। इतने में आप 5 स्टार होटल भी रुक सकते हैं, लेकिन हमें होटल नहीं रुकना था क्योंकि हमने रिजॉर्ट का पूरा 5 स्टार का मज़ा ले लिया था 3 दिन। सो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल अपार्टमेंट एंड राइट इन द मिडल ऑफ हानोई, हाई बा शुं एरिया। रात के 9:20 हो रहे हैं, वापस आ गया हूँ मसाज वगैरह करा के मस्त एकदम। अभी फिर से सामने वाले मार्ट में गया था, पानी वानी लेना था। एक्चुअली अपार्टमेंट में रुका हूँ तो पानी मिलेगा नहीं, तो कुछ चिप्स वगैरह भी लेके आया हूँ कल के टूर के लिए, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये मैक्स का चिप्स दिया है, दिस इज़ जापानीज़ स्टाइल सीवीड फ्लेवर। बहुत तरह की वेराइटीज़ होती हैं यार यहाँ तो, मतलब यही देख के दिमाग चौंका रहता है कि हर चीज़ में इतनी वेराइटीज़, मतलब मज़ा आ जाता है। तो प्रोग्राम ऐसा है कि घर पे खाना बन रहा है, दोबारा मैंने आपको बताया था। आलू बैगन की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी है, दाल बन रही है और राइस बन रहे हैं, तो बस वही खाएंगे। रोटी वगैरह का जुगाड़ यहाँ हुआ नहीं रहा है, अब यहाँ मिल नहीं रहे हैं किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी मार्ट में। तो दाल चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है जो दिन में बनी थी, वो हम खाने वाले हैं। अब मैं आपको अगर बताऊँ कल के टूर के बारे में, तो कल हम जा रहे हैं निनबिन के टूर पर। यहाँ पर जो मोस्ट फेमस या फिर मोस्ट पॉपुलर टूर है हानोई से, वो है निनबिन का टूर। तो निनबिन, हुआलो और शांगआन, तो ये कुछ रीजन्स का नाम है। यहाँ पे तरह तरह के केव्स वगैरह दिखाते हैं और कुछ चीज़ें हैं। जब कल हम बात करेंगे, अगली वीडियो में आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा। तो ग्रुप टूर है, 4,000 रुपये पर पर्सन के अराउंड ये मुझे पड़ा था। 4,500 रुपये मान लीजिए। गेट योर गाइड से किया था। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मैं मोस्टली गेट योर गाइड से आजकल टूर्स करता हूँ। सो दैट इज़ द टूर, फुल डे टूर है। कल 7:30 बजे सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे एंड वी विल रिटर्न टू हानोई एट अराउंड सेम टाइम इन द इवनिंग। तो 12 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज 2.5 घंटे, 2.25 से 2.5 घंटे का तो ड्राइव ही है निनबिन का। निनबिन इज़ अ प्लेस जहाँ से फिर हम वो बाकी का टूर करेंगे, आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। सो बस अब खाना खाने जा रहा हूँ, आज का दिन ख़त्म करते हैं। मसाज करा के मज़ा आ गया, बढ़िया मसाज थी। एक और चीज़, मैंने वो एक ब्रांड है मिक्शू करके, चाइनीज़ ब्रांड, 40,000 प्लस स्टोर्स हैं उसके वर्ल्ड वाइड। मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया है कॉन्सेंट्रेटेड। भाई टीज़ एंड आइसक्रीम देता है, और एकदम आप ये मान लीजिए बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सेटअप में 125 रुपीज़ में 2 कोल्ड टीज़ ली थी हमने, एक लेमन जैस्मिन और एक कीवी विटामिन सी कीवी। 125 रुपये इंडियन रुपीज़ में 2 चाय, एंड इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब टेस्ट में अनबिलीवेबल नहीं, मतलब इतना सस्ता कि मतलब अभी तक यकीन मुझे नहीं हो रहा है। मिक्शू इट्स अ चाइनीज़ ब्रांड, इट हैज़ 40,000 स्टोर्स वर्ल्ड वाइड, मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। दैट वॉज अनबिलीवेबल। खाना रेडी होने वाला है, आज का दिन खत्म करते हैं। Day 4 इज़ अबाउट टू गेट ओवर। Day 5 कल मिलेंगे आपसे ब्लॉग में विद द टूर ऑफ निनबिन। गुड बाय फॉर